हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं शिवम सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ई कॉमर्स की यूनिट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है टेक्नोलॉजीज़ फॉर ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी तकनीक हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने में हमारी हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि अगर मुझे कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और वो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि कौन कौन सी तकनीक हैं जिनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऑनलाइन बिजनेस को मैं कंडक्ट कर सकता हूँ। ई कॉमर्स में हम ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को चला सकते हो, किस तरीके से अपने बिज़नेस को आप कंडक्ट कर सकते हो। और ये सब किसके ज़रिए, अलग अलग टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशंस, अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे ऐसे डेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, मीडियाज़ एक्सचेंज, प्राइवेट पब्लिक मोड होते हैं, जिनकी मदद से आप अपने बिज़नेस को कंडक्ट या फिर चला सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ फॉर ऑनलाइन बिजनेस में कॉन्सेप्ट हमारा दिख रहा है इंटरनेट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। अब जनरली आज के ज़माने में हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है। पहले एक टेक्नोलॉजी चलती थी कि टेलीफ़ोन आने में, टेलीफ़ोन का पूरे तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहुंचने में 50 साल लग गए। सेल फ़ोन आने में 20-25 साल लग गए। अब बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आने में कम से कम 15 से 20 साल लग गए। बट ये जो इंटरनेट है ये इतना फास्ट है कि इसको आने में, सब जगह पर सब यूज़र क्रिएट करने में नॉर्मली 4 साल लगे। मतलब इंटरनेट इतना फास्ट है। अभी इंटरनेट होता क्या है? द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूज़ TCP/IP। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबली कनेक्टेड होता है। इंटरनेट जो होता है वो एक ग्लोबल से दूसरे स्टेट को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रहता है। इट मीन्स ग्लोबली कनेक्टेड। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी पूरी दुनिया इस इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस इंटरनेट के नेटवर्क के सिस्टम से। ट्रांसमिट द डेटा विद वेरियस टाइप ऑफ मीडिया। यहाँ पर अलग अलग टाइप के डेटा, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग अलग टाइप की मीडिया के ज़रिए, अलग अलग मोड्स के ज़रिए। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज। इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है, ये ग्लोबल एक्सचेंज भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब एक अगर मुझे कोई जानकारी है, कोई भी मुझे जानकारी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है, तो मैं इंटरनेट की मदद से उस जानकारी को पहुँचा सकता हूँ। इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेसेस, एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। यहाँ पर किस टाइप की भी आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो गवर्नमेंट यानी सरकार से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबली एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। कनेक्टेड टू गाइडेड वायरलेस फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज़। और ये जो इंटरनेट होता है ये वायरलेस होता है। वायरलेस मतलब इसमें कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं होता है। सामने वाला सब्सक्राइबर या यूज़र कभी भी यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑन करके वो अपने मोबाइल में इंटरनेट को चला सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। तो और ये जो इंटरनेट होता है, ये आपको एक जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ मैं बताता हूँ। ये जो इंटरनेट होता है इसका 98% डेटा जो इंटरनेट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो आप इंटरनेट ऑपरेट करते हो, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप यूएसए में हो, कहीं पर भी अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो 98% डेटा समुद्र के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। यस, ये जान के आपको एक आश्चर्य होगा कि 98% जो डेटा होता है वो समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स ऐसे केबल्स होती हैं, मोटी ऐसी केबल्स होती हैं जो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं, और इसी के ज़रिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक डाटा ट्रांसमिट होता है। सैटेलाइट के ज़रिए लास्ट का 2% एंड बाकी का 98% डेटा होता है वो समुद्र के ज़रिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। The term of internet is a world wide web with often interchangeability, but they cannot exactly the same thing. The internet refers to the global communication system, including hardware and infrastructure, while the web is one of the service communicate over the internet. इंटरनेट में आपने देखा होगा कि कभी भी कुछ चीज़ आप सर्च करते हो तो उसमें HTTP एंड www ये चीज़ें तो ज़रूर आती हैं। अब www होता क्या? तो www का फुल फॉर्म है विच इज़ वर्ल्ड वाइड
वेब। आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हो तो वहाँ पर www आपको टेक्स्ट करना ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट को नहीं पता है कि आप जो जानकारी सर्च करने वाले हो या जानकारी खोज करने वाले हो वो जानकारी कहाँ की है और कितनी है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब अगर आप टाइप कर देते हो तो वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देता है एक वेब पेज पे, और यहाँ पर आप उस वेब पेज को ओपन करके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स दिए हैं। द बेसिक इंटरनेट प्रोवाइडर डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज, सम एग्जाम्पल इंक्लूड। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया है वेब पेज। आप देखा होगा कि आप कोई भी ब्राउज़र अगर आप ओपन करते हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो या कुछ भी आप वेब पेज ओपन, यूसी ब्राउज़र तो अभी बैन हो गया है, बट आप कोई भी अगर आप ऐप यूज़ करते थे वेब ब्राउज़र के लिए, तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि आप एक पेज ओपन होगा, वेब पेज जिसको हम बोलते हैं, उस पेज के ज़रिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे वो अलग वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट पे बिलियंस करोड़ों आपको ऐसे कुछ वेब पेज मिलते हैं जिसके ज़रिए आप अपना इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड टू सेंडिंग द रिसीविंग मैसेज ऑनलाइन। ये एक मोस्ट कॉमन मेथड बन चुका है इंटरनेट के ज़रिए कि आप मैसेज को सेंड कर सकते हो और मैसेज को रिसीव कर सकते हो। किसके ज़रिए? ईमेल के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया। आज आपने देखा होगा कि हर जगह जिस तरीके से सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है उस तरीके से किसी चीज़ का ट्रेंड नहीं चल रहा है। चाहे वो एक कोई रील बनाना हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ पोस्ट अपलोड करनी हो, सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए हम हमारे कमेंट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में पुट कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन गेमिंग। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे गेम्स हैं जो ऑनलाइन प्ले करते हैं, एक जगह ना रह के दूसरे जगह लोग रह के आप एक दूसरे से गेम खेल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस पैंडमिक ईयर में, कोरोना काल में बहुत सारे लोग थे जो कहीं फंस गए थे, तो वो लोग अपने फैमिली से बात करने के लिए, अपने फैमिली से इंटरेक्शन करने के लिए कभी व्हाट्सएप चला रहे हैं, कभी किसी तरीके से मैसेज से उनसे बात कर रहे हैं, फिर खाली टाइम पर उनके साथ वो गेमिंग वगैरह प्ले कर रहे हैं। ये सब किसके ज़रिए पॉसिबल हो सका? इंटरनेट के। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन अपडेट्स एंड टिपिकली इज डाउनलोडेड ऑफ द इंटरनेट। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है अपने मोबाइल को आपको अपडेट करना है या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो इंटरनेट की मदद से आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये था आपका इंटरनेट का मीनिंग एंड कुछ सम एग्जांपल हमने देखे इंटरनेट के। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसके दो चीज़ तो ज़रूर फैक्ट निकल के आते हैं। चाहे वो एक सिक्का भी उछाला जाए तो उसके दो पहलू तो ज़रूर होते हैं। उसी तरीके से इंटरनेट के भी दो पहलू हैं, जिसमें कि पहला पहलू हम देखेंगे एडवांटेज क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं इंटरनेट होने के। जिस तरीके से इंटरनेट आया है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और दूसरा पहलू इसका ये है कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, कि अगर इंटरनेट है उसके क्या क्या नुकसान, क्या क्या इसके जो परिणाम भुगत के पड़ने रहे वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज आपके सामने शो कर रहे हैं, जिसमें कि पहला एडवांटेज है लर्न ऑनलाइन फ्रॉम वीडियोस। इंटरनेट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। करेक्ट है, ये तो एक 100% चीज़ सही बोली इन्होंने कि इंटरनेट सब चीज़ का एक सॉल्यूशन है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। मैनी प्रॉब्लम इन वन सॉल्यूशन विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इंटरनेट। इफ़ यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम, योर मोबाइल, लैपटॉप, कैन, टेलीविज़न एक्सेट्रा। यहाँ पर आप अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, चाहे वो मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, कैम की हो या फिर टेलीविज़न की हो या एक्सेट्रा, यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द वीडियो प्रोवाइडिंग वेबसाइट। मोस्टली द वेबसाइट वीडियो अपलोड डाउनलोडेड यूट्यूब, डेली मोशंस एंड अदर साइट्स। यहाँ पर बोला गया है कि आप ऑनलाइन के ज़रिए कुछ ना कुछ वीडियो देख के आप सीखते रहते हो। लर्न ऑनलाइन फ्रॉम वीडियोस। आप ऑनलाइन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम रिलेट करती है तो आप यूट्यूब के ज़रिए जाके वहाँ पर वो चीज़ आप सीख सकते हो। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। कुछ लोगों ने कुकिंग क्लास सीख ली, खाना बनाना सीख लिया, कुछ लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी सीख ली। तो ये सब आप ऑनलाइन के ज़रिए, यूट्यूब जैसे वीडियो एप्लीकेशन के ज़रिए आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्ले ऑनलाइन गेम्स। People found video game usually access to download multiple game can also online game with the help of the internet connection. Without it cannot play online either cannot download. यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आप इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन गेम वगैरह भी खेल सकते हो। ऑनलाइन गेम आप
प्ले कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है आपके मोबाइल में, तो आप वो गेम भी खेल सकते या डाउनलोड कर सकते नहीं हो। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप टाइम पास करने के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए आप ऑनलाइन गेम वगैरह भी प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट की बात आती है तो आज की कंट्री, आज की जनरेशन में इंटरटेनमेंट तो सबसे पहला पॉइंट बोला गया है। एवरी डे न्यू मूवीज़ एंड म्यूज़िक लॉन्च इन एवरी कंट्रीज ऑलमोस्ट। आज हर डे, हर दिन नई नई मूवीज़ और नए नए म्यूज़िक लॉन्च करती है कोई ना कोई कंट्री। पीपल हाउ टू फाउंड वॉच द मूवीज़ एंड लिसन म्यूज़िक। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी नॉर्मली लोग होते हैं वो हर दिन मूवीज़ एंड म्यूज़िक को सर्च करते रहते हैं सुनने के लिए। दे कैन ईजिली फाइंड द लेटेस्ट म्यूज़िक एंड मूवीज़, इंटरनेट कैन डाउनलोड इट एंड ऑल्सो वॉच इट ऑनलाइन। और नॉर्मली जो हमारे पीपल्स होते हैं, हमारे जो जनता है, वो हमें क्या करती है कि नॉर्मली हम म्यूज़िक और मूवीज़ हम विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से सर्च कर सकते हैं। ईजिली उनको वो चीज़ मिल जाती है और डाउनलोड करते हैं और उस चीज़ों का वो फ़ायदा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईमेलिंग। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, NGOs, स्कूल, colleges, universities and etc. and many other department people using the email service। यहाँ पर बताया गया है कि ईमेल सर्विस क्या है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो NGO हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर कोई ईमेल की सर्विस यूज़ करता है। And I'll say that without the mail conversation, how word would be स्टॉप वर्क। अगर आप यहाँ पर आप सोचो कि ईमेल के ज़रिए मैं कुछ, ईमेल के ज़रिए बिना ईमेल के हम काम कर लें, तो आपका काम डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में विदाउट द कम्युनिकेशन, विदाउट द एक्सचेंजिंग द वर्ड, कुछ भी काम नहीं होता है। बिकॉज बिग प्रोजेक्ट, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फाइल शेयर्ड थ्रू द ईमेल एंड सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द इंटरनेट कम्युनिकेशन। क्योंकि बड़ी बड़ी सर्विसेज, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको अपने प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती है सीक्रेटली, एक से एक ईमेल से दूसरे ईमेल। तो अगर ईमेल नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और ईमेल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी ईमेल चल सकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट एंड रोल नंबर। आपने देखा होगा कि आजकल जो मोस्ट ऑफ रिज़ल्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 12th के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, मोस्ट ऑफ ऑनलाइन पब्लिश किए जा रहे हैं। जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए अपने रिज़ल्ट्स, अपने यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट, स्कूल के, कॉलेज के रिज़ल्ट्स आप बड़े आसानी से रोल नंबर डाल के पुटअप करके आप कहीं पर भी बैठे किसी भी जगह पर आप रिज़ल्ट शो कर सकते हो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके या स्कूल की वेबसाइट पर जाके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब्स। 100 of mobiles application, 1000 website in every countries in their national language provide this service and jobless people to find the job on internet relate to their experience and criteria। यहाँ पर ये चीज़ क्या बोली गई है कि आप विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से आप अलग अलग किसी भी क्षेत्र में रह के, किसी भी इलाके में रह के जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बैठे बैठे एक जगह पर आप जॉब फाउंड कर सकते हो एज़ अकॉर्डिंग टू यू। आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके आधार पर आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी भी हमें किसके ज़रिए मिलती है? इंटरनेट के ज़रिए। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। आज आप बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट मिल गया है। अगर वो अपने लेक्चर्स मिस कर देते हैं कॉलेज के, तो उनको नोट्स एंड बाकी जो एसेज, लेक्चर्स, जो गाइडलाइंस होती हैं वो उनको इंटरनेट के ज़रिए बड़े आसानी से मिल जाती है। आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट्स, ऑनलाइन मूवी की टिकट्स या किसी भी टिकट की आप बड़े आसानी से बुक कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट आप घर पे बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो। आपको पॉकेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप कभी पर, कहीं पर भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कोई भी चीज़ों को ख़रीद और बेच सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। आप इंटरनेट की मदद से आप पैसे कमा भी सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, बहुत सारे इसके मेरिट्स हैं, बहुत सारे इसके यूज़ हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंटरनेट को ऑपरेट और चला सकते हो। तो ये तो सारे थे इसके एडवांटेज। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पहलू की, विच इज़ डिसएडवांटेज। कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ पर जो इसके डिसएडवांटेज हैं इंटरनेट के, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, शॉपिंग क्वालिटी। व्हेन यू शॉप ऑनलाइन on internet, they think you buy something quality, this thing is very bad and will you give loss, because you cannot see nor touch thing properly during the online shopping।
अभी मैंने बताया कि आप एडवांटेजेस क्या हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बट ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम उस चीज़ को ना तो आप टच कर सकते हो, ना तो आप फील कर सकते हो, ना तो उस चीज़ को अच्छे से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आपको उसके ऊपर क्वालिटी अच्छी ना मिले, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन शॉपिंग पे दिखाता कुछ और है एंड जब वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो होता कुछ और ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्रोडक्ट डैमेज या बैड होता है, तो इसके कारण आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ स्टडीज़। मोस्टली स्टूडेंट यूज़ ऑफ नेट रॉन्ग पर्पज़। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने इंटरनेट को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। विच आर द कॉजेज लॉस ऑफ बिग डिसएडवांटेज फॉर स्टूडेंट स्टडीज़, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड। बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम वाइल यूजिंग द इंटरनेट एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी, क्योंकि इसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं इंटरनेट में, जिसके कारण उनका पढ़ाई पे मन लग पाता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉस ऑफ मनी। इन द एडवांटेज रीड बाय द कैन बी प्ले ऑनलाइन गेम। हमने अभी देखा था एडवांटेज में कि हम इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। इन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट वी टॉकिंग अबाउट बाय द पीपल हु आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम एंड स्पेंड मनी ऑफ दिस गेम। अब इसका डिसएडवांटेज किस तरीके से बनता है कि लोग गेम तो ऑनलाइन खेल सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि इस ऑनलाइन गेम में वो पैसे का भी गेम खेलते हैं, अपने पैसे भी स्पेंड करते हैं ऐसे गेमों में। वंस और टू टाइम्स यू मे विन बट नॉट एवरी टाइम। आप एक या दो बार तो इस गेम में जीत सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम इस मैच में जीतो या हर टाइम इस गेम में जीतो। पीपल कैन लॉस देयर मनी ऑनलाइन बाय प्लेइंग गेम एंड ऑल्सो अदर एक्टिविटी, जिसके कारण नॉर्मली जो पीपल्स होते हैं वो पैसे अपने हार जाते हैं ऑनलाइन गेम में, एंड अदर एक्टिविटी के कारण भी उनका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ डिसएडवांटेज। बिफोर 100 ईयर एगो वॉज देयर इज अ नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर। आप 100 साल पीछे जाके देखो कि इंटरनेट का कोई भी अस्तित्व नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं हुआ करता था। नाउ एवरी थर्ड पर्सन यूजिंग दिस। आज एक तिहाई तीन में से तीनों के तीनों व्यक्ति को हम बोलेंगे कि इसमें से हर पर्सन क्या कर रहा है, इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। बिकॉज दे ऑल डेज होम फेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम डिसीज, जिसके कारण आपको यहाँ पर अगर पूरे दिन आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, पूरे दिन आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायरसेस एंड मालवेयर। आपने सुना होगा वायरस। ड्यूरिंग द ब्राउजिंग ऑफ डिफरेंट वेबसाइट ऑफ अदर योर ब्राउजर एंड स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी साइट पर कुछ सर्च कर रहे होते हो, ब्राउज कर रहे होते हो, और कभी कभी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सम ऑफ दिस वायरस कैन डैमेज योर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वेरी बैडली। और ऐसे ही कुछ वायरस होते हैं जो आपके मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। तो ये सारे थे इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंट हैकिंग। Account hacking on your account mobile may be chances to hacking. Yes, if you are using your